अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम सामीईन, दोस्तों, नौजवानों और बुज़ुर्गों, तमाम तारीफ़ात के लायक वही वहदहू ला शरीक लहू है जिसने हम तमाम को ये एक मकसद के साथ पैदा किया। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का मौजू है नमाज का इंतज़ार करने की फ़जीलत का बयान। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी हमेशा नमाज ही में रहता है जब तक नमाज उसको रोके रखे, उसको अपने घर वालों की तरफ लौटने में नमाज के सिवा कोई चीज़ रोकने वाली न हो। बुखारी मुस्लिम। यानी इसमें नमाज के इंतज़ार में बैठे रहने की फ़जीलत का बयान है कि जितनी देर मस्जिद में बैठा रहेगा अजर व सवाब के एतबार से हुक्मन वो नमाज में शुमार होगा। और एक हदीस में आता है, साबिक़ रावी ही से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते तुम्हारे उस आदमी के हक़ में दुआ करते रहते हैं जब तक आदमी उस जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी है, जब तक वो बेवज़ू न हो। फ़रिश्ते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह उसको बख्श दो, ऐ अल्लाह उस पर रहम फरमा। बुखारी। यानी इसमें नमाज वाली जगह पर बैठे रहने की फ़जीलत और तरगीब है, बशर्ते के वज़ू रहे ताकि वो फ़रिश्तों की दुआओं का मौरिद व मिज़दाक़ बन जाए। और एक हदीस में आता है, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज आधी रात तक मौखर कर दी। फिर नमाज पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, दूसरे लोग तो नमाज पढ़कर सो गए और तुम जब से नमाज का इंतज़ार कर रहे हो बराबर नमाज की हालत में हो। बुखारी। यानी इससे मालूम हुआ कि इमाम और जमात के इंतज़ार में बैठना भी अजर सवाब का बाइस है और ऐसा शख्स नमाज की हालत में ही शुमार होगा। बिरादरान इस्लाम, देखिए नमाज की कितनी अहमियत है। नमाज के लिए चलना, नमाज के लिए इंतज़ार करना, नमाज के लिए दूर दूर से चलना, घर से वज़ू करके नमाज के लिए पैदल चलना, फिर मस्जिद से नमाज पढ़कर घर वापस आना, नमाज के इंतज़ार में, चाहे वो कोई भी नमाज हो, उसके इंतज़ार में देखिए कितना सवाब है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम मुसलमानों और मोमिनों पर ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए हम तमाम को चाहिए नमाज की पाबंदी करे और उससे पहले नमाज की तालीम सीखे। यानी इस्लाम में नमाज के बारे में क्या क्या अहकाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया, ये मालूम करें। आजकल ये मालूम करना बहुत आसान है। पहले ज़माने में ये बहुत मुश्किल था जाकर तालीम हासिल करना, लेकिन अब तालीम नेट में है। आप बुराई की बजाय भलाई को खोलिए, देखिए आपको भलाई मिनटों में आपको मिल जाएगी। आप हासिल कर सकेंगे और उसको मालूम कर सकेंगे, उस पर अमल कर सकेंगे और उसको दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। आजकल नेट के ज़रिए यानी ईएमओ के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए किताबें बआसानी भेज सकते हैं और वीडियोज़ बआसानी भेज सकते हैं। इस तरह हम दीनी तालीम को सीखना और उस पर अमल करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना बहुत ही आसान बना दिया गया है। और इन तीनों से हम सवाब ही सवाब हासिल कर सकते हैं। आप दीनी तालीम हासिल करेंगे, बहुत बड़ा सवाब है। आप दीनी तालीम के मुताबिक अमल करेंगे, बहुत बड़ा सवाब है। और आप दीनी तालीम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, चाहे ईमेल के ज़रिए हो, व्हाट्सएप के ज़रिए हो, ईमो के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से आप दूसरों तक दीन को, दीनी तालीम को पहुंचाएंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह ताला हम तमाम को दीनी तालीम हासिल करने, उसके मुताबिक अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को क़यामत के दिन कामयाब बनाए और जन्नत में जगह दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।